हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज के इस सेशन में जिसका नाम है वेलोसिटी ट्यूटोरियल और हम लोग पढ़ रहे हैं स्पीडी रेलवे सामान्य अध्ययन। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे पेज नंबर 102। इससे पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरा वीडियो आपके पास समय पर पहुँच सके। ठीक है, तो आज प्रमुख है इस वीडियो में प्रमुख धर्म, मूल स्थान एवं संस्थापक। कौन सा धर्म का किस जगह से उदय हुआ है, उसका मूल संस्थापक कौन है। फिर भारत भारत की लोक कला शैली किस राज्य से संबंधित है उसके बारे में। फिर है भारतीय परमाणु विद्युत घर। फिर है भारतीय अनुसंधान रिएक्टर। और फिर है खिलाड़ियों की प्रसिद्ध पुस्तकें। तो ये पढ़ने से पहले हम लोग देख लेते हैं वन लाइनर। पहला है जल की बूंद किस कारण से गोल होती है। तो इसका आंसर है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के चलते जल की जो बूंदें होती है वो गोल होती है। दाचीग्राम अभयारण्य कहाँ है? दाचीग्राम अभयारण्य जम्मू कश्मीर में स्थित है। खानवा का युद्ध जो कि 1527 में हुआ था, किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो इसका आंसर है बाबर और राणा संगा के बीच में। बाबर पहला युद्ध जब जीता था भारत में, पानीपत का युद्ध, उसके बाद से लगातार 4 युद्ध किया था और उसके बाद डेथ कर मर गया था। हाँ, तो पहला वो पानीपत का लड़ा था 1526 में, दूसरा खानवा का युद्ध, तीसरा चंदेरी का युद्ध, चौथा घाघरा का युद्ध और लास्ट में फिर मर गया था। तो इसको याद करने का क्या तरीका था कि बाबर आया, पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया, मर गया। हाँ, बाबर आया तो पानी पिया मतलब पानीपत का लड़ाई हुआ, खाना खाया मतलब खानवा का, चांद देखा मतलब चंदेरी का, घर गया मतलब घाघरा का, और फिर मर गया 1930 में। ये लगातार है 1526 से 1526, 1527, 1528, 1529 और 1530। इस तरह से याद रखना है। पानी के पीने के बाद खाना खाया, ये ध्यान में रखना है। फिर चांद देखा, उसके बाद घर गया, मर गया। फिर है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ पे है? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में है। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था? हाँ, कब अंगीकृत किया था? तो इसका आंसर है 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? ये त्रिवेंद्रम में स्थित है। इसके बाद है झुकी मीनार कहाँ है? तो इसका आंसर है इटली में। एन अननोन इंडिया के लेखक कौन थे? एन अननोन इंडिया का लेखक नीरज सी चौधरी। फिर है स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व किस क्रांति का नारा था? तो ये फ्रांस की क्रांति का नारा था जो कि 1789 ईस्वी में हुआ था, फ्रांस की क्रांति। वेलिंगटन कप किस खेल से संबंधित है? तो वेलिंगटन कप जो है वो हॉकी खेल से संबंधित है। पंजाब केसरी के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो लाला लाजपत राय को। इसके बाद है लोक अदालतों के अधिवेशनों की अध्यक्षता कौन करता है? लोक अदालतों के अधिवेशनों की अध्यक्षता जिला न्यायाधीश करता है। कैलामाइन अयस्क किसका स्रोत है? कैलामाइन जस्ता का स्रोत है। गेहूं के उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? तो दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी जो है वो गेहूं के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। बैटरी के ऋण ध्रुव से जुड़े हुए इलेक्ट्रोड को क्या कहा जाता है? तो ये इसको हम लोग कैथोड कहते हैं, और जो धन ध्रुव से जुड़ा होता है उसको एनोड बोला जाता है। फिर है भारी जल। भारी जल का क्वथनांक कितने डिग्री सेल्सियस होता है? तो भारी जल का जो क्वथनांक होता है वो 101.4 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि साधारण जल का जो क्वथनांक होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तत्व का सबसे छोटा कण क्या होता है? तो तत्व का सबसे छोटा कण परमाणु होता है। थिम्फू किस देश की राजधानी है? थिम्फू भूटान की राजधानी है। प्रसिद्ध हैरी पॉटर पुस्तकें को किसने लिखा है? हैरी पॉटर, ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, जेके रॉलिंग ने लिखा है। खेतड़ी या खेतड़ी जो कि राजस्थान में हो, किस लिए प्रसिद्ध है?
तो कॉपर के लिए प्रसिद्ध है, बहुत पुराना खान है। सिंधु घाटी सभ्यता के समय भी इससे कॉपर निकाला जाता था। शून्य का आविष्कार किसने किया है? तो शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया है। भारतीय संविधान के अंतर्गत युद्ध या शांति की घोषणा करने का वैधानिक अधिकार किसे है? कौन युद्ध या शांति के घोषणा वैधानिक अधिकार जो है मतलब किसके पास है? तो आंसर होता है राष्ट्रपति के पास। युद्ध या आंतरिक अशांति की समय आपातकाल का घोषणा करने का अधिकार जो है राष्ट्रपति के पास है। राज्य हड़प नीति की शुरुआत कब किसके द्वारा किया गया है? तो ये लॉर्ड डलहौजी जो कि भारत के गवर्नर जनरल थे 1848 से 1856 के बीच, उनके द्वारा राज्य हड़प नीति लागू किया गया था। इसके अनुसार क्या होता था, किसी पे कुशासन का आरोप लगा के या मतलब किसी तरह से बहाना बना के उसका राज्य को हड़प लिया जाता था। कहीं पे बहाना लगाया जाता था कि आपके पास वैध उत्तराधिकारी नहीं है, तो किसी को बोला जाता था कि आपके पास कुशासन है आपके राज्य में, उस आधार पर हड़प लिया जाता था। हाँ, तो इस तरह से हड़प नीति का पहला शिकार जो हुआ था वो 1848 में सतारा के बाद है जैतपुर, जिसको कि बुंदेलखंड बोलते हैं, संबलपुर, उड़ीसा, ये दोनों 1849 में। इसके बाद है 1850 में उदयपुर जो कि मध्य प्रदेश है। 1852 में झांसी, जहाँ की रानी लक्ष्मीबाई थी, झांसी की रानी, उसको अपने मिला लिया था। फिर 1854 में नागपुर, और सबसे लास्ट में 1856 में अवध को अपने पास मिला लिया था कुशासन का आरोप लगा के। और अवध के अंतिम जो नवाब थे वो वाजिद अली शाह थे। इसके बाद है आनंद मठ के लेखक कौन थे? तो आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी। फिर 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? तो इसका आंसर है हैदराबाद का निज़ाम। वही लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा जो सहायक संधि लाया गया था उसको सबसे पहले स्वीकार किया था। इसके तहत क्या होता था कि अंग्रेज जब अपने क्षेत्र उस क्षेत्र को जीत लेते थे तो वहाँ के राजा को ये टैक्स देने पे मजबूर करते थे। उसका राज्य पूरा नहीं अपने कंपनी के शासन में मिलाते थे, जबकि बल्कि उससे टैक्स लेते थे और अपना एक वहाँ पे रेजिमेंट नियुक्त करते थे जो कि उसके दरबार में रहता था। और भी शर्तें था, जैसे कि आप नियमित कर देंगे, फिर है युद्ध की स्थिति में सहायता करेंगे। हाँ, तो इसमें क्या था कि राजा का राज्य को हड़पा नहीं जाता था, जैसा कि ऊपर में बताए लॉर्ड डलहौजी के समय। इसमें क्या था कि राज्य राजा के पास ही रहता था, लेकिन कर देना होता था और अंग्रेज का एक अधिकारी उसके दरबार में होता था, इस तरह से। तो इस तरह का जो संधि था उसको स्वीकार करने वाला पहला शासक था हैदराबाद का निज़ाम। फिर है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये किसका कथन है? तो ये जो है वो सुभाष चंद्र बोस का कथन है। 1943 में ये बोले थे। 1943 में जब सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का सेनापति बनाया गया था, तब उन्होंने दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सब बात बोले थे अपनी सेना को संबोधित करते हुए। फिर है द विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? द विंग्स ऑफ फायर जो हैं उसके लेखक हैं एपीजे अब्दुल कलाम, जो कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति हैं। द विंग्स ऑफ फायर उनका आत्मकथा है। प्रसिद्ध नारा करो या मरो को किसने दिया था? तो ये महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया है 1942 ईस्वी में। 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस की कार्य समिति में ये बात पास हुआ कि
भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत करना है। तो 9 अगस्त को ये आंदोलन शुरुआत हो गया और उसी सभा को संबोधित करते हुए गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। फिर है धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? जो धोने वाला सोडा उसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण रक्त का रंग कैसा दिखाई देता है? तो रक्त का रंग लाल दिखाई देता है। और लास्ट में सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो आर्कटिक महासागर जो है वो सबसे छोटा महासागर। शिवाजी को औरंगजेब का बंदी किसने बनाया था? तो राजा जयसिंह नामक राजदूत ने बनाया था। शिवाजी और राजा जय सिंह के बीच एक संधि हुआ था जिसको कि पुरंदर का संधि बोला जाता है, 1665 ईस्वी में हुआ था। उससे पहले क्या हुआ था कि औरंगजेब ने राजा जय सिंह को दक्षिण का कमान सौंपा था और शिवाजी और राजा जय सिंह के बीच एक युद्ध होता है। उसमें शिवाजी को लगता है कि अब हम हार जाएंगे, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक संधि कर लिया जाए। तो वही एक संधि 1665 ईस्वी में हुआ था जिसको पुरंदर की संधि के नाम से जाना जाता है। उसके बाद शिवाजी जो हैं औरंगजेब के दरबार में जाते हैं। उनको आशा था कि औरंगजेब वहाँ उनकी स्वागत करेगा, लेकिन उनको धोखे से बंदी बना लिया गया था। फिर है सिंधु घाटी का पतन शहर कौन सा है? तो लोथल जो कि गुजरात में है, वही सिंधु घाटी का पतन शहर है। जम्मू व कश्मीर कब भारत में वैधानिक रूप से सम्मिलित हुआ? तो 1947 में। ये भारत आज़ाद होने के 1 महीना या 2 महीना के बाद ऐसा हुआ था। मानव शरीर के प्लीहा को क्या कहा जाता है? तो मानव शरीर के प्लीहा को रक्त आरक्षण बैंक कहा जाता है। भारत के बृहत्तम सिंचाई क्षेत्र के दायरे में क्या है? तो चावल। जहाँ बृहत्तम सिंचाई होता है सबसे ज़्यादा चावल होता है। एक आदर्श धारा मापी का प्रतिरोध कितना होता है? तो ये बहुत लघु होता है। एक अगर आदर्श धारा मापी का बात किया जाए तो उसका प्रतिरोध जितना कम होगा उतना ही वो अच्छा होगा। इसलिए आदर्श का केस में जो होता है प्रतिरोध बहुत लघु होता है, 0 के बराबर। समांतर दर्पणों के मध्य रखी हुई वस्तु की बनी प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है? तो वो बहुत ज़्यादा बनता है, अनंत, उसका संख्या अनंत होता है। मोल द्वारा क्या ज्ञात होता है? तो मोल द्वारा संख्या और द्रव्यमान दोनों ज्ञात होता है। विटामिन के का संबंध किससे है? तो रक्त का थक्का जमने से है। भारत का मून इम्पैक्ट प्रोब ने कब चंद्रमा पर कदम रखा? तो मून इम्पैक्ट प्रोब, जिसको कि चंद्रयान भी बोला जाता है, 14 नवंबर 2008 को चंद्रमा पर कदम रखा था। श्रेणी में जोड़े गए प्रतिरोध का मान बढ़ाने से किसकी सीमा बढ़ती है? तो श्रेणी में प्रतिरोध का मान अगर हम बढ़ाएंगे तो वोल्ट मीटर की सीमा बढ़ती है। इंद्रधनुष कैसे बनता है? तो इंद्रधनुष परिक्षेपण एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन से बनता है। फिर है एक रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट जो है वो रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। यदि तापमान बढ़े तो द्रव का कैसा गुणांक बढ़ता है या घटता है? तो विस्कोसिटी का। द्रव का अगर तापमान बढ़ेगा तो विस्कोसिटी का जो गुणांक होता है वो घट जाता है। प्रोड्यूसर गैस किसका किसका मिश्रण है? तो CO प्लस N2, मतलब कि कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। फिर किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। अगला है चंबल नदी पर स्थित जलाशय को किस नाम से जाना जाता है? तो गांधी सागर के नाम से जाना जाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव किससे प्रभावित होता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस से। वायुमंडल में वार्षिक तापमान वृद्धि को क्या कहा जाता है? तो वायुमंडल में वार्षिक तापमान वृद्धि को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। 10 डिग्री चैनल किसको किससे अलग करता है? तो ये छोटा अंडमान और कार निकोबार द्वीप जो है, छोटा अंडमान और कार निकोबार, ये दोनों को अलग करता है। भारत का पूर्वी समुद्री तट
किस तट के नाम से जाना जाता है? तो कोरोमंडल तट। भारत की पश्चिम से पूर्व की दूरी कितनी है? तो लगभग 2933 किलोमीटर है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनी हुई है? इस पे नर्मदा नदी पे बनी हुई है। हाँ, इसी नदी के किनारे भारत का सबसे ऊंचा मूर्ति, जिसको कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहा जाता है, वो भी बनाया गया है। इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। घड़ी में कैसी ऊर्जा होती है? घड़ी में स्थितिज ऊर्जा होती है। वैसी घड़ी जो कि सिर्फ चाबी से चलती है। उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। एक बार चाबी दे दिया जाता है तो चाबी देने में उसको हम लोग स्थितिज ऊर्जा देते हैं और उससे घड़ी चलते रहता है। फिर है लोकसभा। लोकसभा के लिए निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो लोकसभा के लिए निर्वाचित किए जाने वाले अधिकतम अभी जो है वो अधिकतम 545 है। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो गुप्त शासकों के द्वारा जो चांदी का सिक्का जारी किया जाता है उसको हम लोग रुपया बोलते हैं, रुपया। भारत में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? तो ये भारत के संसद के पास होता है ये अधिकार। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई में स्थित है। अब हम लोग देखते हैं टेबल। प्रमुख धर्म, मूल स्थान एवं संस्थापक। तो पहला धर्म है हिंदू धर्म। हिंदू से स्टार्ट करते हैं। तो हिंदू धर्म का मूल स्थान कहाँ है? भारत में। इसके संस्थापक कौन है? तो आर्य जो है इसके संस्थापक हैं। फिर है मुस्लिम धर्म। मुस्लिम धर्म सऊदी अरब मूल स्थान है। इसके संस्थापक पैगंबर मोहम्मद। फिर है सिख धर्म। सिख धर्म का मूल स्थान भारत है। इसके संस्थापक गुरु नानक है। इसके बाद है ईसाई धर्म। इसके मूल स्थान फिलिस्तीन। संस्थापक ईसा मसीह। इसके बाद है यहूदी धर्म। इसका भी मूल स्थान फिलिस्तीन है, जबकि संस्थापक मूसा या मोसेस। इसके बाद है पारसी, जिसका मूल स्थान ईरान में है और संस्थापक है जरथुस्ट्र। फिर है बौद्ध धर्म। इसका मूल स्थान भारत है। इसके संस्थापक गौतम बुद्ध हैं। इसके बाद है लास्ट में जैन धर्म, जिसका मूल स्थान भारत है, जबकि संस्थापक हैं पार्श्वनाथ, जो कि जैन के पहले तीर्थंकर थे। पार्श्वनाथ जो थे 23वें तीर्थंकर थे और महावीर जो कि 24वें और सबसे अंतिम तीर्थंकर थे। उन्हें ही जैन धर्म की स्थापना का श्रेय जाता है। फिर है भारत की लोक कला शैली। रंगोली। रंगोली कहाँ का लोक कला शैली है? तो ये महाराष्ट्र का है। गोदना। गोदना कहाँ का है? बिहार का। मांडना राजस्थान। आपना पहाड़ी क्षेत्र। साथिया गुजरात। अर्पण बिहार। चौकपुरना उत्तर प्रदेश। मेहंदी राजस्थान। गोदना और अर्पण दोनों बिहार का है और मांडना और मेहंदी राजस्थान। इसके बाद आता है भारतीय परमाणु विद्युत घर। पहला जो है वो तारापुर, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। इसका निर्माण 1972 में हुआ था। इसके बाद है राजस्थान में रावत भाटा नाम का जगह पे, ये भी 1972 में ही। इसके बाद है मद्रास। इसका कहाँ पर अवस्थित है? तो कलपक्कम तमिलनाडु में। इसकी स्थापना 1983 में हुआ था। फिर है नरौरा। ये कहाँ है? बुलंदशहर यूपी में। इसका स्थापना 1991 में हुआ था। और फिर है काकरापारा, जो कि सूरत गुजरात में है। इसका स्थापना 1993 में। फिर है कैगा।
कहाँ अवस्थित है? कर्नाटक में, और इसका स्थापना हुआ था 1999 में। तो ये भारत के परमाणु विद्युत घर थे। अब हम लोग देखते हैं भारतीय अनुसंधान रिएक्टर, कौन कौन से रिएक्टर हैं। तो पहला रिएक्टर है अप्सरा, जो कि ट्राम्बे महाराष्ट्र में है, 1956 में। हाँ, अधिकतर जो परमाणु अनुसंधान रिएक्टर्स हैं वो ट्राम्बे महाराष्ट्र में ही अवस्थित हैं। तो 1956 में अप्सरा, 1960 में साइरस, 1972 में पूर्णिमा 1/2, पूर्णिमा 1-2, फिर 1990 में पूर्णिमा 3, और 1985 में ध्रुव नाम का जो रिएक्टर है वो ट्राम्बे महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है, अवस्थित है। और एक और है कामिनी, जो कि कलपक्कम तमिलनाडु में है। इसका स्थापना, इसका निर्माण कब हुआ था? तो 1997 में। फिर है खिलाड़ियों की प्रसिद्ध पुस्तकें। पहला पुस्तक है सनी डेज। सनी डेज के लेखक कौन है खिलाड़ी में? सुनील गावस्कर, जो कि क्रिकेट से संबंधित है। गोल्डन गर्ल, इसके लेखक हैं पीटी उषा, जो कि एथलीट से संबंधित है, धावक हैं। अ टच ऑफ टेनिस, ये इसके लेखक कौन है? तो निर्मल शेखर, ये टेनिस से संबंधित है। माई क्रिकेटिंग ईयर्स, ये अजीत वाडेकर से संबंधित है, ये क्रिकेट से। वन मोर ओवर, एम प्रसन्ना जो कि श्रीलंका के क्रिकेटर हैं। ब्रैडमैन्स बेस्ट, इसको किसने लिखा है? रोलैंड पेरी। फिर है कटिंग एज, जावेद मियांदाद, जो कि पाकिस्तान के निवासी हैं। वनडे वंडर्स, सुनील गावस्कर। तो सुनील गावस्कर का 2 बुक हो गया, सनी डेज और वनडे वंडर्स। फिर है चमत्कारी सचिन, इसके लेखक हैं लोकेश थानी। क्रिकेट माई स्टाइल, इसके लेखक हैं कपिल देव। गोल, इसके लेखक हैं मेजर ध्यानचंद, जो कि हॉकी खेला करते थे। तो आज का ये सेशन समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर कल अगले वीडियो में।